हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आज की क्लास का टॉपिक क्या होने वाला बेटा हमारा। यार तुम्हारी क्लास में आती मेरे हाथ से मार्कर गायब होता है। मार्कर देख के हमारे क्या। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, नहीं है ये रहा। चलो भाई टॉपिक करें स्टार्ट। सारे बच्चे तैयार हैं क्या। तो आज की क्लास के अंदर आपका नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, फिजिक्स का टॉपिक। ठीक है, आज की क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और टॉपिक जो होगा आपका आज की क्लास में स्लो टॉपिक चलेगा। कुल मिला के हमें इंट्रोडक्शन पढ़ना है। हमें क्या पढ़ना है आपका, कैसे ये चैप्टर आपकी बुक के अंदर आया, कहाँ से आया, कैसे आया, इन सभी चीज़ों के बारे में हमें टॉपिक को पढ़ना है। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या। ठीक है, तो टॉपिक का नाम स्टार्ट क्या हुआ बेटा आपका। सबसे पहले हम बात करते हैं आपका फिजिक्स के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं, फिजिक्स का मतलब क्या होता है, कोई बताना चाहेगा बेटा आपका। व्हाट इज द मीन ऑफ फिजिक्स बेटा बताओ जरा। व्हाट इज द मीन ऑफ क्या बेटा आपका फिजिक्स। तो जहां पे हम बात करते हैं बेटा किसके बारे में आपका, एनर्जी के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं आपका, तो फिजिक्स के अंदर हम क्या पढ़ते हैं आपका, स्टडी ऑफ क्या बेटा आपका, एनर्जी। एनर्जी पढ़ते हैं बेटा हम यहाँ पे। ठीक है, एनर्जी एंड क्या बेटा आपका, मैटर। एनर्जी एंड क्या बेटा आपका, मैटर। क्या तेरी बात समझ में आई क्या। देखो यहाँ पे ये बात क्यों बोली गई कि फिजिक्स का मतलब क्या होता है आपका, एनर्जी होता है। जितना भी आपने 9th क्लास में जितना भी सिलेबस पढ़ा होगा फिजिक्स के अंदर, जहाँ आपने मोशन पढ़ा होगा, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा होगा, ग्रेविटेशन पढ़ा होगा, आपका वर्क एंड एनर्जी पढ़ा होगा, साउंड पढ़ा होगा, और 10th क्लास में आप लाइट पढ़ोगे, आपका ह्यूमन आई कलरफुल वर्ल्ड पढ़ोगे, आप इलेक्ट्रिसिटी पढ़ोगे और आपका मैग्नेटिज्म पढ़ोगे। हर एक जगह पे एनर्जी अपने आप में अलग अलग तरह से शो कर रही है, अपने आप को अलग तरह से रिप्रेजेंट कर रही है। कुल मिला के हमें क्या पढ़ना पड़ता है, पूरी फिजिक्स के अंदर हमें आपका एनर्जी के ही बारे में पढ़ना पड़ता है। क्लियर है क्या। तो देखो एनर्जी की अगर मैं आपसे बात करूं तो यहाँ पे मोशन के, आपने मोशन भी पढ़ा होगा आपने बेटा। ठीक है, एनर्जी की अगर मैं आपसे बात करूं बेटा, आपने फोर्स के बारे में पढ़ा होगा बेटा आपने। यहाँ पे अगर मैं एनर्जी की बात करूं, आपने यहाँ पे वर्क पढ़ा होगा, आपने एनर्जी भी पढ़ा होगा आपने। ठीक है, और इसी तरह से आपके यहाँ पे और अगर मैं आपसे बात करूं जरा, साउंड पढ़ा होगा। साउंड भी बेटा क्या आपका एनर्जी है, बट साउंड कैसे फॉर्म में आपका, वेव की फॉर्म में है। यहाँ पे लाइट आप पढ़ोगे मेरे से, आप यहाँ पे हीट मेरे से आप पढ़ोगे। अलग अलग तरह से आप फिजिक्स के अंदर आप क्या पढ़ते हो, आपका एनर्जी को पढ़ते हो। क्लियर है क्या। यहाँ पे लाइट अलग तरह से एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है, यहाँ पे साउंड अपने आप को अलग तरह से एनर्जी की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा है, हीट अलग तरह से आपको एनर्जी की रिप्रेजेंट करती है। हाँ है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि फिजिक्स के अंदर हम क्या पढ़ते हैं बेटा, आपका एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं आपका, किसके बारे में पढ़ते हैं आपका, एनर्जी के ही बारे में पढ़ते हैं। एनर्जी जो है आपका अलग अलग फॉर्म पे अलग अलग तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट करती है। क्लियर है क्या। कहीं मोशन की तरह दिखाएगी बेटा, कहीं आपको एनर्जी की फॉर्म में दिखाएगी आपका, कहीं आपको लाइट की फॉर्म में दिखाएगी आपका, कहीं साउंड की फॉर्म में दिखाएगी आपको, कहीं आपका हीट की फॉर्म में दिखाएगी। तो अलग अलग जगह पे आपका एनर्जी आपको अलग अलग तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट करता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, आपका फिजिक्स बोलते हैं। स्टडी ऑफ एनर्जी इट इज नोन एज क्या बेटा आपका, फिजिक्स हुआ। क्या बात समझ में आया क्या। अगर यहीं से हम टॉपिक को अगर हम आगे लेके जाएं तो देखो जरा, आप जरा गौर कर पाओगे। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, आपने मोशन पढ़ा। आपने क्या पढ़ा, आपने मोशन को पढ़ा। मोशन के साथ साथ आपने फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन को पढ़ा। फोर्स भी पढ़ा एंड क्या पढ़ा आपने, लॉ ऑफ मोशन को पढ़ा आपने। हाँ है ना। फिर आपने इसके बाद पढ़ा था आपने ग्रेविटेशन पढ़ा था बेटा आपने। मानते नहीं मानते हो, ग्रेविटेशन को पढ़ा आपने। ग्रेविटेशन के बाद आपने पढ़ा होगा वर्क एनर्जी पढ़ा आपने, वर्क भी पढ़ा एंड क्या पढ़ा आपने, एनर्जी को भी पढ़ा। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या। फिर आपने बेटा साउंड भी पढ़ा होगा बेटा आपने। हाँ है ना। उसी तरह से यहाँ पे आप 10th क्लास में आप क्या पढ़ने वाले हो, आपका 10th क्लास के अंदर आप टॉपिक पढ़ने वाले हो बेटा क्या, आप लाइट पढ़ोगे बेटा। लाइट के साथ साथ आप पढ़ोगे आपका ह्यूमन आई पढ़ोगे, और साथ में क्या पढ़ोगे, आपका कलरफुल वर्ल्ड पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे, आपका कलरफुल वर्ल्ड पढ़ोगे। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या। और उसके बाद आप पढ़ोगे क्या बेटा, इसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी पढ़ोगे, और उसमें और आप क्या पढ़ोगे बेटा, आपका मैग्नेटिज्म पढ़ोगे।
मतलब कुल मिला क्या हो गया, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ क्या, इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिज्म पढ़ना है जिसमें आपको, ठीक है बेटा। तो कुल मिला के इस तरह से हमने देखा कि जो फिजिक्स है आपकी अलग अलग तरह से अलग अलग जगह पे अपने आप को रिप्रेजेंट करती है। क्लियर है क्या? यहाँ पे जो फिजिक्स है यहाँ पे एनर्जी है मोशन की फॉर्म में दिख रहा है, यहाँ पे आपका फोर्स और आपका मोशन की फॉर्म में दोनों में दिखता है आपने। जहाँ पे आपने लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा होगा, लॉ ऑफ इनर्शिया पढ़ा होगा आपने, जहाँ पे आपने लॉ ऑफ मोमेंटम भी पढ़ा होगा आपने, P = mv पढ़ा होगा आपने, जहाँ पे आपने एक्शन का रिएक्शन पढ़ा होगा आपने। तो यहाँ पे तुमने लॉ पढ़े यहाँ पे सारे। उसी तरह ग्रेविटेशन भी बेटा क्या आपका एनर्जी है, ग्रेविटेशन भी एक तरह क्या आपका एनर्जी है, ठीक है। वो भी आपने ग्रेविटेशन भी आपने मेरे से पढ़ा था, जहाँ पे स्मॉल g पढ़ा हमने, कैपिटल G पढ़ा आपने, है ना। तो ये सब भी क्या बेटा आपका एनर्जी का ही फॉर्म है। वर्क एंड एनर्जी ये भी अपने आप में एनर्जी को दर्शाता है। साउंड भी बेटा क्या एनर्जी है, बट साउंड कैसा है आपका, एनर्जी आपका वेव की फॉर्म में है। किसकी फॉर्म में आपका, वेव की फॉर्म में। क्लियर है क्या? उसी तरह से लाइट भी बेटा अपने आप में एनर्जी है, बट वो किसकी फॉर्म में आपका, वेव की फॉर्म में। अरे किसकी फॉर्म में आपका, वेव की फॉर्म में लाइट। और यहाँ पे भी हम क्या पढ़ेंगे, ह्यूमन आई पढ़ते हैं, कलरफुल वर्ल्ड पढ़ते हैं। कुल मिला के हमें लाइट के बारे में पढ़ना है कि लाइट किस तरह से बिहेव करती है, सारी चीजें हमें समझना है। यहाँ पे हम स्कैटरिंग पढ़ेंगे, है ना, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, अलग अलग टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है बेटा। यहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे देखो एनर्जी जो है यहाँ पे किसकी फॉर्म में, करंट की फॉर्म में। एनर्जी यहाँ पे किस तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट करती है, आपका करंट की फॉर्म में करती है। क्लियर है क्या? इलेक्ट्रिसिटी भी बेटा अपने आप में एनर्जी है, बट किसकी फॉर्म में, आपका करंट की फॉर्म में। क्लियर है क्या? अब यहाँ पे क्या पढ़ना है, मैग्नेटिज्म में आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ क्या, इलेक्ट्रिक करंट, कि करंट के माध्यम से मैग्नेटिक इफेक्ट का प्रोड्यूस होना, इस टॉपिक में हमें ये पढ़ना है। क्लियर है क्या? तो 10th क्लास की तुम साइंस देख पा रहे हो क्या है, 10th क्लास की फिजिक्स देख पा रहे हो क्या बेटा, हमारे पास ये है। अगर तुम देखोगे जरा, और हम बात क्या करते हैं फिजिक्स में, हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं बेटा। क्या पढ़ते हैं आपका, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं। तो ये भी तुम क्या पढ़ रहे हैं, एक तरह से बेटा हीट के बारे में पढ़ रहे हैं। थर्मा ने क्या, हीट। तो यहाँ पे हीट भी अपने आप में क्या, एनर्जी है। तो कुल मिला के फिजिक्स के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, एनर्जी के ही बारे में पढ़ते हैं। एनर्जी अपने आप को अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह से क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। कई करंट की फॉर्म में, कई हीट की फॉर्म में, कई मोशन की फॉर्म में, कई वेव की फॉर्म में। इसी को हमने क्या बोला, आपका फिजिक्स बोला। क्या बोला, आपका फिजिक्स बोला। क्या बात समझ में आया क्या? कोई आपसे पूछे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिजिक्स, आप बता पाओगे क्या, समझा पाओगे क्या? जहां पे हम टाइम के बारे में पढ़ते हैं, स्पेस के बारे में पढ़ते हैं, वो भी क्या आपका फिजिक्स ही है। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या? अब यहाँ पे देखो जरा, जो हमारी 10th क्लास का जो सिलेबस है, जो हमारी 10th क्लास का जो सिलेबस है, जरा गौर करते हैं इसके ऊपर, ठीक है। देखो ये 10th क्लास के अंदर जो फिजिक्स है, हमारे पास 4 चैप्टर है। कितने चैप्टर है हमारे पास, 4 चैप्टर है। इन 4 चैप्टर की जो वेटेज है, देखो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म की जो वेटेज है आपका 13 नंबर की है बेटा। कितने नंबर की, आपका 13 मार्क्स की है। और जो आपका लाइट चैप्टर हो गया, ह्यूमन आई हो गया, इसकी वेटेज कितनी है बेटा, आपका 12 नंबर की है। कितने नंबर की, आपका 12 नंबर की है। तो 12 और 13 कितना हो गया बेटा, आपका 25 हो गया। क्लियर है क्या? और दोनों ही चैप्टर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, किसी को भी आप हल्का छोड़ नहीं सकते हो। दोनों ही यूनिट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो फिजिक्स को जब हम पढ़ेंगे, बहुत ध्यान से, बहुत स्लोली और आराम आराम से पढ़ेंगे, क्योंकि क्लास के अंदर कुछ बच्चे बेटा बहुत आपके होशियार भी हैं, कुछ बच्चे आपका एवरेज भी हैं, और कुछ बच्चे आपका बिलो एवरेज भी हैं। तो इस क्लास के अंदर मैं सब बच्चों को साथ लेके चलूँगा, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, आपका फाउंडेशन पढ़ रहे हैं, बेसिक पढ़ रहे हैं आराम से, ताकि हर बच्चे का डेवलपमेंट हो। ठीक है बेटा, क्या बात क्लियर है क्या? अब यहाँ पे देखो जरा, इसका वेटेज जो है 12 नंबर का है, इसका वेटेज जो 13 नंबर का है। ये चैप्टर थोड़े से आपस में थोड़े बहुत इंटरलिंक है। लाइट का थोड़ा यहाँ पे आपको हेल्प मिल जाएगा, ना के बराबर का, ठीक है। बाकी जब ये पढ़ोगे थोड़ा इसका यहाँ पे हेल्प मिल जाएगा। इस तरह से आपकी यूनिट बना रखी है। क्या बात क्लियर है क्या? अब यहाँ पे समझो जरा कि आपको फिजिक्स को आपको किस तरह से डील करना है। अगर मैं आपसे बात करूं जरा, देखो हमारी जो फिजिक्स है हमें इसे कैसे पढ़ना है। देखो सबसे पहले हमें फोकस करना है किस पे, आपका थ्योरी पे फोकस करना है। किस पे करना है आपका? जब आपका थ्योरी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो फिर हम किस पे फोकस करेंगे, आपका कंसेप्ट पे ही फोकस करेंगे। क्या करेंगे, आपका कंसेप्ट पे, ठीक है। थ्योरी और कंसेप्ट दोनों साथ में ही चलेगा। थ्योरी और कंसेप्ट क्या होगा, दोनों आपका साथ में चलेगा। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या? और इसमें एक चीज बचती है क्या बेटा, आपका न्यूमेरिकल। क्या बचता है आपका? न्यूमेरिकल। देखो यहाँ पे समझो जरा, न्यूमेरिकल को हमें किस तरह से यहाँ पे समझना है। देखो अगर मैं आपसे बात करूँ, जितने भी अभी मैं एग्जाम देख रहा हूँ, तो लगभग आपका फिजिक्स के अंदर 100% में से आपका 70% क्या आती है बेटा, आपकी थ्योरी आती है, और क्या आता है, आपका कंसेप्ट आता है। क्लियर है क्या? बाकी का 30% जो रह गया बेटा, क्या रह गया, आपका न्यूमेरिकल रह गया। क्या रह गया, आपका न्यूमेरिकल। इस साल 2026 का जो एग्जाम हुआ, तो
तो वहां पे आप मान के चलो कि लगभग आपका 20% ही क्या है आपके न्यूमेरिकल आए, बाकी का जो भी क्वेश्चन बना वो थ्योरी पे बना और कंसेप्ट पे बना। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर आपको फिजिक्स को अगर अपना मजबूत करना है, फिजिक्स को अपना स्ट्रॉन्ग पार्ट बनाना है, तो ये आप कैसे बना पाओगे, जो थ्योरी यहाँ पे पढ़ाई जाएगी, जो आपको बताया जाएगा, उस पर बार बार काम करना पड़ेगा, कंसेप्ट पे काम करना पड़ेगा, थ्योरी पे काम करना पड़ेगा, तब ये जब स्ट्रॉन्ग हो पाएगा तब जाके आप कहाँ पे आ पाओगे बेटा आपका, तब जाके आप न्यूमेरिकल पे आप ध्यान दे पाओगे। क्योंकि जब मैं आपको लाइट के न्यूमेरिकल कराऊंगा, जो थ्योरी में मैंने बताया होगा, कहीं ना कहीं आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे से इंटरलिंक रहेंगे। थ्योरी अगर कमजोर है तो न्यूमेरिकल में दिक्कत आएगी आएगी। क्या बात क्लियर है क्या? तो सभी बच्चे इस बात पे ध्यान रखें, न्यूमेरिकल तभी अच्छे से हो पाएगा जब थ्योरी सही रहेगी। क्या बात क्लियर है क्या? तो थ्योरी को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। और सबसे बड़ी बात, जितना आज पढ़ाया जाएगा उतना उस टॉपिक को लगभग 2 बार या 3 बार पढ़ के आओगे, 2 बार या 3 बार पढ़ के आओगे, तब जाके दिमाग में बैठेगा सवाल या जो भी टॉपिक है आपका। ठीक है, तो शुरू करते हैं बेटा। टॉपिक का नाम आपका, टॉपिक शुरू हुआ बेटा, क्या स्टार्ट हुआ आपका, वेव। क्या हुआ आपका, वेव। दरअसल में जो आप चैप्टर देखते हो अपना, ये चैप्टर जो आया कहां से आया आपका, वेव से आया बेटा। कहां से आया आपका, वेव। वेव का मतलब क्या होता है आपका, तरंगे होता है बेटा। क्या होता है आपका, तरंगे या तरंग होता है। क्लियर है क्या? वेव्स या वेव क्या होता है आपका, तरंग होता है। ठीक है, देखो वेव जो होती है बेटा आपकी 2 टाइप की होती है बेटा। कैसी होती है आपकी, 2 टाइप की। एक होता है आपका नॉन मैकेनिकल वेव्स। क्या होता है आपका, नॉन मैकेनिकल वेव्स होता है। और दूसरा जो होता है बेटा क्या होता है आपका, इसे बोलते हैं आपका मैकेनिकल वेव्स। क्या बोलते हैं आपका, मैकेनिकल वेव्स। तो सबसे पहले दोनों के ही बारे में हम बात करते हैं, नॉन मैकेनिकल क्या होता है और आपका मैकेनिकल क्या होता है। ये वाला पार्ट आपने 9th क्लास में पढ़ा भी होगा साउंड चैप्टर के अंदर, हाँ या ना? अब समझो जरा, नॉन मैकेनिकल वेव्स क्या होता है, ऐसी वेव्स जिसको क्या होता है, डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर ट्रेवल। इट इज नोन एज क्या बेटा आपका, नॉन मैकेनिकल वेव्स। क्या बोलते हैं आपका, नॉन मैकेनिकल वेव्स। कि ऐसी आपका लाइट या ऐसा मीडियम जहां पे आपका लाइट को ट्रैवल करने की जरूरत नहीं पड़ता, ऐसी वेव जिनको आपका मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्या करने के लिए, ट्रैवल करने के लिए। क्लियर है क्या? उसी को हम क्या बोलते हैं आपका, नॉन मैकेनिकल वेव्स। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आपसे बात करूं तो लाइट ही क्या है बेटा आपका, नॉन मैकेनिकल वेव्स है। क्या बेटा आपका, नॉन मैकेनिकल वेव्स है। सर लाइट कैसे अपने आप में नॉन मैकेनिकल वेव्स है, हमें तो नहीं पता, अभी बताऊंगा जरा। ठीक है, देखो नॉन मैकेनिकल वेव्स को हम क्या बोलते हैं आपका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बेटा वो होती है जिनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। क्लियर है क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है वो किस फॉर्म में ट्रैवल करती है आपका, ट्रांसवर्स वेव की फॉर्म में क्या करती हैं आपका, ट्रैवल करती हैं कुछ इस तरह से बेटा। ये आपका वेव हो गया। तो वेव देखो आपने पढ़ा होगा साउंड चैप्टर में, या तो लॉन्गिट्यूडल होती हैं या ट्रांसवर्स होती हैं। तो देखो कुछ इस तरह से यहाँ पे क्या करती है आपका, वर्क करती है। क्लियर है क्या? तो इसी को क्या बोलते हैं आपका, ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपका, जहाँ पे इसे क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं आपका, ट्रफ बोलते हैं। हाँ है ना? तो जहाँ पे आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है या नॉन मैकेनिकल वेव्स है वो कैसी होती है आपका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। और कैसी होती है आपका, ट्रांसवर्स वेव होती है। कैसी होती है आपका, ट्रांसवर्स। क्योंकि यहाँ से आपको एमसीक्यू मिलेगा या तो क्या मिलेगा आपका, 2 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा। थ्योरी में आएगा कि भाई लाइट जो है अपने आप में ड्यूअल नेचर क्यों शो करती है। क्लियर है क्या? आज हम एक नेचर के बारे में बात करेंगे लाइट के। क्लियर है क्या? अगर मैं आपसे बात करूं आपका नॉन मैकेनिकल वेव्स के बारे में, तो देखो जरा इसका एग्जांपल मैंने क्या लिखा आपका, लाइट लिखा, बाकी और भी बताऊंगा क्या क्या होती है। ठीक है, जब मैं आपसे बात करता हूं, जरा अगर सपोज करो बेटा ये क्या बेटा हमारा अर्थ है, ये हमारा क्या बेटा, ये हमारा क्या आपका अर्थ है बेटा। अर्थ जो है आपका चारों तरफ किससे घिरा पड़ा है बेटा, एटमोस्फेयर से घिरा पड़ा है बेटा। किससे घिरा पड़ा आपका, चारों तरफ बेटा किससे घिरा पड़ा आपका, एटमोस्फेयर से घिरा पड़ा है। जैसे कि आपका एटमॉस्फेयर में क्या आएगा, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आइनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। उसके बाद क्या आ गया हमारा, स्पेस आ गया। दरअसल में एक्सोस्फेयर आने के बाद ही हमारा स्पेस स्टार्ट होता है। ठीक है, तो जब तक आपका एटमॉस्फेयर है, जब तक आपका क्या, आपका एटमॉस्फेयर है,
तो जब तक ही क्या है बेटा हमारा बेटा आपका मीडियम प्रेजेंट है, जब तक हमारे पास क्या आपका मीडियम है। अरे बोलो क्लियर है क्या? जब तक ये हमारे पास एटमोस्फेयर है, जब तक हमारे पास क्या आपका मीडियम है। क्लियर है क्या? अब ये मान के चलो ये क्या बेटा आपका सन है, ये क्या बेटा आपका सन है। अब देखो सन से जो लाइट आती है किस तरह से आती है, समझना जरा ध्यान से बात। अब दरअसल में देखो ये तो आपका एटमोस्फेयर हो गया जो आपका मल्टीपल लेयर से मिलकर बना है। ये वाला पार्ट क्या हो गया आपका? स्पेस हो गया। ये वाला पार्ट क्या हो गया आपका? भाई ये वाला पार्ट भी क्या होगा आपका? स्पेस होगा। और ये वाला पार्ट भी क्या होगा आपका? और ये वाला पार्ट भी क्या होगा? ठीक है। स्पेस को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं आपका? वैक्यूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपका? व्हाट इज द मीन ऑफ वैक्यूम? वैक्यूम का मतलब ही बेटा होता है अब्सेंस ऑफ मीडियम। क्या होता है आपका? अरे क्या होता है आपका? अब्सेंस ऑफ मीडियम, कि जहां पे कोई भी मीडियम देखने को आपको नहीं मिलेगा, ना ही वहां पे सॉलिड होगा, ना ही वहां पे आपका लिक्विड होगा, ना ही वहां पे आपका गैस होगा। क्लियर है क्या? उसी को हमने क्या बोला आपका? उसी को क्या बोला आपका? स्पेस बोला। क्लियर है क्या? अब देखो जो लाइट जो होती है आपके सन से जो जब लाइट आती है वो आपका ऐसे ट्रैवल करते 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 आपके स्पेस से भी पार कर गई, और पार करने के बाद आपके एटमोस्फेयर को पार करी, और पार करते करते कहाँ गई? आपकी अर्थ पे आ गई। हाँ है ना? हाँ है ना? अब ये लाइट जब ये आ रही है तो लाइट देखो जरा वैक्यूम में भी ट्रैवल कर रही है। लाइट जब आ रही है तो लाइट जो क्या कर रही है आपका? वैक्यूम में भी ट्रैवल कर रही है, और साथ साथ बेटा आपके मीडियम में भी ट्रैवल कर रही है। मानते नहीं मानते हो? इसका मतलब क्या हो गया कि लाइट जो है बेटा अपने आप में क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है या नॉन मैकेनिकल वेव्स है। नॉन मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं? जिनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं आपका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या नॉन मैकेनिकल वेव्स। हाँ है ना? अब देखो लाइट जब आ रही है आपकी सन से, जब अर्थ पे आती है तो इसको बीच में क्या मिलता है आपका? वैक्यूम मिलता है। क्या मिलता है बेटा आपका? जब इसको वैक्यूम मिल रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया आपका? अब्सेंस ऑफ मीडियम है, कोई मीडियम ही नहीं है ट्रैवल करने के लिए, तब भी लाइट क्या कर पा रही है? ट्रैवल कर पा रही है। तब भी लाइट क्या कर पा रही है? ट्रैवल कर पा रही है। और जब एटमोस्फेयर में आ गया तो एटमोस्फेयर में तो मीडियम प्रेजेंट ही है, इसका मतलब क्या हो गया कि लाइट जो है आपका मीडियम में तो ट्रैवल करती ही करती है, और आपका वैक्यूम में भी ट्रैवल कर लेती है। क्लियर है क्या? जिसकी वजह से हमें क्या प्रूफ हो गया आपका यहाँ पे कि लाइट जो है बेटा अपने आप में क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। क्या बेटा? ठीक है। अब यहां पे समझो जरा स्पीड ऑफ लाइट। क्या बेटा आपका? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम क्या होती है बेटा आपका? मैक्सिमम होती है। क्या होती है आपका? मैक्सिमम। स्पीड ऑफ लाइट जो होती है आपकी हमारी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या? मीटर पर सेकेंड। ठीक है। और लाइट जो होती है आपका सन से अर्थ पे जब आप आती है लगभग आपका 8 मिनट बेटा 20 सेकेंड में आ पाती है। 8 मिनट क्या आपका? मिनट क्या आपका? 20 सेकंड में आ पाती है। क्लियर है क्या? कहीं कहीं आपका 18 भी लिखा होता है। ठीक है। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या? तो हमारे जो लाइट है वो कितने पे आ रही है आपका? 8 मिनट 20 सेकंड में आ पा रही है। और 3 × 10⁸ क्या है उसकी? मीटर पर सेकंड क्या है उसकी? स्पीड है। ठीक है। तो इतना बात तुमको समझ में आया क्या? क्या इतना बात समझ में आया क्या? ठीक है। अब देखो यहाँ पे तुम्हें एक बात समझ में आ गया कि लाइट के बारे में समझ में आ गया कि लाइट जो अपने आप में क्या है? एक नॉन मैकेनिकल वेव्स है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या? सर आप बहुत देर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में बात कर रहे हो, होती क्या है? समझो जरा ध्यान से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं, दरअसल में जो चैप्टर जो उठ के आया वो हमारा यहीं से निकल के आया है। ठीक है। देखो दरअसल में तो मैं ये टॉपिक सब इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि हमें क्या पढ़ना है? ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट पढ़ना है। ठीक है। कि लाइट जो आपका ड्यूअल नेचर शो करती है, लाइट वेव की फॉर्म में भी ट्रैवल करती है और आपका पार्टिकल की फॉर्म में भी ट्रैवल करती है। पार्टिकल की बात हम पढ़ेंगे, जब अगर टाइम बच जाएगा तो अभी पढ़ लेंगे, बाकी हम क्या पढ़ेंगे आपका? नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। क्लियर है क्या? अब यहां पे समझो जरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं। देखो जरा हमारे पास 7 होती है। ठीक है। नंबर 1 आपका गामा रेस। क्या बेटा आपका? गामा रेस क्या है बेटा आपका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। नंबर 2 होती है बेटा आपका एक्स रे। क्या होता है बेटा आपका? और नंबर 3 क्या होता है बेटा आपका? यूवी रेस। क्या होता है बेटा आपका? यूवी रेस। और नंबर 4 पे आती है बेटा क्या आपका? विजुअल रेस। क्या आती है आपका? विजुअल रे क्या है बेटा आपका? जिसे हम क्या बोलते हैं आपका? लाइट बोलते हैं। जो हमें टॉपिक पढ़ना है हमें। ठीक है बेटा। जिसे हम क्या बोलते हैं आपका? लाइट बोलते हैं। जिसे हम क्या बोलते हैं आपका? रिफ्लेक्शन एंड क्या? जो आपका चैप्टर का जो नाम दे रखा है ना वो कहां से उठ के आया आपका? विजुअल रेस से उठ के आया। ठीक है। वो यहीं से उठ के आया बेटा। ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से ही। नंबर 5 पे क्या आएगा आपका? इंफ्रा रेड रेस। ठीक है।
नंबर 6 पे आती है बेटा क्या आपका माइक्रोवेव रेस, माइक्रोवेव्स आता है, ठीक है, माइक्रोवेव्स। नंबर 7 पे आता है बेटा क्या आपका रेडियो वेव्स, क्या आता है बेटा आपका। तो जरा ध्यान से देखो जरा, ये सारी की सारी बेटा अपने आप में क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, सारी क्या है बेटा अपने आप में। अब सभी बच्चों को ये बात तो पता है ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं। ऐसी वेव्स जिनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं। जैसे कि गामा रेस अपने आप में क्या है एक, एक्सरे अपने आप में क्या है एक, यूवी रेस अपने आप में क्या है एक, विजुअल रेस अपने आप में क्या है एक। इसी को क्या बोलते हैं, लाइट बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, जो इस रूम में आप देख पा रहे हो ये क्या बेटा लाइट है। सन से जो लाइट आ रही है वो क्या आपका विजुअल रेस है, जो हम देख पाते हैं वही क्या आपके लिए लाइट है। क्लियर है क्या। उसी तरह देखो इंफ्रारेड रेस क्या है बेटा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, माइक्रोवेव्स भी क्या है आपका, रेडियो वेव्स भी क्या है आपका। क्लियर है क्या। अब जितनी भी जो ऊपर वाली होती हैं इनकी सबसे ज्यादा मैक्सिमम क्या होती है बेटा, इनकी मैक्सिमम होती है बेटा क्या फ्रीक्वेंसी, क्या होती है इनकी बेटा आपका फ्रीक्वेंसी। क्या बात क्लियर है क्या। सुना होगा आपने, फ्रीक्वेंसी जो होती है बेटा आपका वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बेटा किसके, आपके लैम्डा के। हाँ है ना, ये याद करो जरा, साउंड चैप्टर में पढ़ा होगा, वेवलेंथ की क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर किसी का फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा है तो उसका वेवलेंथ क्या होगा, कम होगा। अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, कम होगा। मानते नहीं मानते हो, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ जो है क्या एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर गामा रेस का फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है तो उसका वेवलेंथ क्या रहेगा, मिनिमम रहेगा। मानते नहीं मानते हो। फिर एक्सरे का यहाँ पे क्या आपका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है बट एज कंपेयर टू गामा के क्या आपका कम है, फिर यूवी रेस से कम है, ऐसे चलता रहेगा। जैसे जैसे नीचे आओगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका फ्रीक्वेंसी क्या हो गई आपकी मिनिमम हो गई। अरे फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या हो गई आपकी, अरे फ्रीक्वेंसी क्या हो गई आपकी मिनिमम। तुम क्या बात समझ में आ रही नहीं आ रही है, अरे बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, ठीक है। इसलिए ध्यान रखना गामा रेस का इस्तेमाल ज्यादातर कहाँ होता है आपका, कैंसर पेशेंट के लिए। जो कीमोथेरेपी जो कराई जाती है उसमें क्या होता है आपका गामा रेस का इस्तेमाल होता है। किसका होता है आपका, क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा हाई होती है, ये बॉडी के अंदर जाके जो आपके कैंसर के सेल होते हैं उनको भी मार देती है जाके। बात समझ में आ रहा है क्या, क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी क्या है बहुत ज्यादा हाई है। डॉक्टर अपना पूरा सेट करता है कि कितनी इसको फ्रीक्वेंसी से मारना है, कितना क्या करना है, ये डॉक्टर बेहतर बता पाएगा। क्लियर है क्या। बट यहाँ पे क्या काम हो रहा है आपका, गामा रेस का फ्रीक्वेंसी हाई होने की वजह से ये आपका कैंसर पेशेंट में इसका इस्तेमाल करा जाता है। क्लियर है क्या। आपने सुना होगा एक्सरे सुना होगा, अगर थोड़ा हमें कम फ्रीक्वेंसी चाहिए, अगर हमें बॉडी के इंटरनल पार्ट्स को चेक करना है कि क्रैक हो गए हैं, टूट गए हैं, तो हम क्या कराते हैं आपका एक्सरे कराते हैं। अरे क्या कराते हैं आपका एक्सरे कराते हैं। तो एक्सरे की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ज्यादा होती है बट गामा रेस से कम होती है। क्लियर है क्या। उसी तरह से यूवी रेस, अल्ट्रा वायलेट रेज होती है आपकी जो सन से आती है, वो भी क्या आपका यूवी रेस है बेटा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। फिर उसके बाद आया आपका क्या विजुअल रेस, क्या है आपका। देखो इनकी फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा हाई होती है इनको हम देख ही नहीं पाते हैं। क्लियर है क्या। इनकी इतनी कम होती है इनको तब भी देख पाते हैं, बस हमें क्या दिखता है आपका विजुअल रे दिखता है। अरे हाँ या ना, आप लाइट ही देख पाते हो बेटा। क्या अगर आपके आगे एक्सरे जा रहा हो आप देख पाओगे क्या, एक्सरे लाइट आप देख ही नहीं पाओगे। आप गामा रेस नहीं देख पाओगे क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है बहुत ज्यादा हाई है, बहुत ज्यादा हाई है। क्लियर है क्या। हमें जो टॉपिक पढ़ना है क्या पढ़ना है, विजुअल रे पढ़ना है। जो टॉपिक उठ के कहां से आया आपका, वेव चैप्टर से निकल के आया। क्लियर है क्या। इंफ्रारेड रेस क्या होती है बेटा आपका, जिनका फ्रीक्वेंसी क्या होता है कम होता है, बहुत क्या होता है कम होता है, ठीक है। परंतु ये हेल्प कहाँ करते हैं आपका, जो नॉर्मल आपका रिमोट में चलाने के लिए, आपका एसी का रिमोट अगर चलाना है तो एसी जब बटन ऑन करता है तो इस पे कौन सी रेस निकल रही है आपका, इंफ्रा रेस निकल रही है। सीसीटीवी कैमरे पे क्या निकल रहा है आपका, इंफ्रा रेस निकल रही है। कैमरे पे क्या निकलता है आपका, ठीक है। क्या बात क्लियर है क्या। टीवी का अगर रिमोट ऑन कर रहे हो तो उससे क्या निकल रहा है आपका, टीवी ऑन कर रहे हो तो इंफ्रा रेस निकल रही है, बहुत आपका डाउन होती है, बहुत कमजोर होती है, ठीक है। माइक्रोवेव पता ही होगा, ओवन में जब आप खाना गर्म करते हो उसमें कौन सी वेव्स निकलती है बेटा आपका, माइक्रोवेव्स, ठीक है। फिर आता है आपका रेडियो वेव्स, क्या आता है बेटा आपका, रेडियो वेव्स का इस्तेमाल जो होता है कहाँ पे आपका, हमारी कम्युनिकेशन में। कहाँ पे आपका, अगर आज हम फोन पे बात कर पा रहे हैं, टेक्स्ट कर पा रहे हैं, मैसेज जा पा रहे हैं, वहां से मैसेज आ पा रहे हैं, मैं यहाँ बैठ के ऑस्ट्रेलिया में मैच चल रहा है वो देख पा रहा हूँ, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का, या मैं विंबलडन देख पा रहा हूँ, फुटबॉल मैच देख पा रहा हूँ दूसरे कंट्री के अंदर, ये किसकी वजह से हो पा रहा है आपका, रेडियो वेव्स की वजह से हो पा रहा है। क्योंकि हमारे अर्थ के चारों ओर या इंडिया के चारों ओर क्या घूम रहा है बेटा, सैटेलाइट घूम रहे हैं। वो सैटेलाइट क्या करते हैं आपका, कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं।
और वो किस पे काम करते हैं आपका, रेडियो वेव्स पे काम करते हैं। किस पे काम करते हैं आपका, आज हम फोन पे बात कर रहे हैं वो भी इस पे काम कर रहा है आपका, रेडियो वेव्स पे काम कर पा रहा है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो जो सिग्नल में क्या करता है आपका, ट्रांसफर करने में हेल्प कर पाता है बेटा, ठीक है। क्योंकि रेडियो वेव्स का वेवलेंथ क्या होता है बेटा आपका, हाई होता है। अरे इसका वेवलेंथ क्या होता है बेटा आपका, हाई होता है, ठीक है। अब जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा डिस्टेंस ज्यादा कवर कर पाएगा, और जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो बताओ डिस्टेंस वेवलेंथ क्या होगा आपका, कम होता जाएगा। क्या होगा आपका, कम होता जाएगा। गामा रेस का क्या रहेगा आपका, वेवलेंथ बहुत कम होता है परंतु उसका फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होता है। क्या बात क्लियर है क्या? अरे बात समझ में आ रहा है क्या? इसलिए बहुत पास से मारते हैं, इसलिए बहुत पास से मारते हैं क्योंकि वेवलेंथ क्या है, बहुत कम है, डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल नहीं कर पाती है। एक्सरे भी देखा होगा बहुत पास से करते होंगे, कभी एक्सरे कराया नहीं कराया है, तो एक्सरे बहुत पास से करते हैं क्योंकि एक्सरे भी क्या आपका, उसकी फ्रीक्वेंसी तो बहुत ज्यादा है परंतु उसका वेवलेंथ क्या आपका कम है, इसलिए पास से कराता है। क्लियर है क्या? जहां पे दूरी की जरूरत है बेटा तो वहां पे हम इस्तेमाल किसका करते हैं आपका, रेडियो वेव्स का। जितनी भी सैटेलाइट्स तो हो गया, जितना भी कम्युनिकेशन हो गया वो किस पे चलता है आपका, रेडियो वेव्स पे चलता है। अरे क्या बात समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, तो तुमको वेव समझ में आ रहा है। अब देखो ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं विजुअल रेज, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन जो पढ़ेंगे आपका, ये कहां से आया आपका, वेव से आया। कहां से आया बेटा आपका, वेव से आया, ठीक है। अब जरा देखो यार बात करते हैं आपका लाइट के बारे में। किसके बारे में आपका, अगर लाइट क्या कर रही है, देखो जरा, अगर लाइट यहाँ पे आपका रिफ्लेक्शन शो कर रही है बेटा, क्या क्या शो कर रही है आपका, रिफ्लेक्शन शो कर रही है। अगर लाइट अगर आपका बेटा रिफ्रैक्शन शो कर रही है, क्या शो कर रही है आपका, रिफ्रैक्शन शो कर रही है। अगर लाइट यहाँ पे आपका डिफ्रैक्शन शो कर रही है, क्या शो कर रही है आपका, डिफ्रैक्शन शो कर रही है। अगर लाइट बेटा आपका इंटरफेरेंस शो कर रही है, क्या शो कर रही है आपका, इंटरफेरेंस शो कर रही है। अगर लाइट बेटा आपका पोलराइजेशन शो कर रही है, तो इसका मतलब क्या, लाइट का नेचर कैसा है बेटा आपका, लाइट का जो नेचर है बेटा कैसा आपका, वेव की फॉर्म में। कैसी फॉर्म में आपका, इन सभी टॉपिक को हम वन बाय वन पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। ये दरअसल में जो इंटरफेरेंस हो गया और जो आपका पोलराइजेशन हो गया, ये टॉपिक 12th का टॉपिक है, बट आपको समझाने के लिए, बताने के लिए आपको बता दूंगा थोड़ा बहुत मैं, ठीक है। मेनली जो टॉपिक है हमारे क्या है, रिफ्लेक्शन और क्या, रिफ्रैक्शन है। परंतु लाइट जो है आपका रिफ्लेक्शन भी शो करती है, रिफ्रैक्शन भी शो करती है, डिफ्रैक्शन भी शो करती है, इंटरफेरेंस भी शो करती है और आपका पोलराइजेशन भी शो करती है। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या? जिसकी वजह से लाइट का नेचर जो होता है कैसा हो जाता है आपका, वेव हो जाता है। कैसा हो जाता है, अगर लाइट ये सब चीजें शो कर रही है, ये सारे फिनोमेना शो कर रही है, तो लाइट का नेचर कैसा है बेटा आपका, वेव की फॉर्म में। कैसी फॉर्म में आपका, वेव की फॉर्म में। क्लियर है क्या? अगर मैं आपसे बात करूं आपका व्हाट इज द मीन ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होगा, जरा अगर हम ऊपरी ऊपरी अगर मैं आपसे बात करूं, थोड़ा समझाऊं आपको मैं। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होगा, जब भी कोई इंसिडेंट रे क्या होगी आपका, सेम मीडियम में जाके क्या हो जाएगी, बैक बाउंस हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या दर्शा रहा है बेटा आपका, ये लाइट कैसा आपका, ये वेव की फॉर्म में दर्शा रहा है। क्या बता रहा है आपका, व्हाट इज द मीन ऑफ रिफ्लेक्शन, द बैक बाउंस ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम, इट इज नोन एज क्या बेटा आपका, रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं आपका, क्या बात समझ में आ रहा है क्या? तो रिफ्लेक्शन में क्या होगा, इसे जो लाइट पड़ती है, देखो लाइट कहां से आ रही होगी, किसी से ना किसी सोर्स से आ रही होगी। लाइट क्या हो सकता है आपका, कोई भी सोर्स हो सकता है, या यहाँ पे चंद्रमा हो, सूरज हो, या कोई भी चीज हो सकती है आपका। जो सोर्स होगा लाइट वहीं से आएगी। जब लाइट वहां से आएगी उसी को क्या बोलेंगे बेटा आपका, सोर्स बोलेंगे। अब सोर्स से जो लाइट आती है उसी को क्या बोलते हैं आपका, इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं आपका, अब जब इंसिडेंट रे आ रही है वो टकराएगी सरफेस पे और टकरा के वापस चली आएगी, और जब टकरा के वापस चली आएगी उसको क्या बोलते हैं आपका, रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं आपका, रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं आपका, रिफ्लेक्टेड रे। और जो पड़ रही है उसे क्या बोलते हैं आपका, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे कहां से आ रही है, किसी सोर्स से आ रही है, हाँ है ना। अब देखो तुम मुझे क्यों देख पा रहे हो, बिकॉज ऑफ लाइट की वजह से। अगर इस रूम के अंदर लाइट ना होगी तो आप मुझे देख पाओगे क्या, नहीं देख पाओगे। अगर रिफ्लेक्शन नहीं होगा देख पाओगे क्या, नहीं देख पाओगे। ये जो सोर्स है, ये ट्यूबलाइट है, ये मेरा सोर्स हो गया। लाइट मेरे पे पड़ी, क्या हुआ बेटा इसका क्या हुआ आपका, रिफ्लेक्शन हुआ। लेकिन इंसिडेंट रे पड़ी, टकरा के क्या हुआ, टकराने के बाद लाइट इधर भी गई, इधर भी गई, इधर भी गई, मल्टीपल डायरेक्शन में गया। क्लियर है क्या? लाइट क्या हुआ, मल्टीपल डायरेक्शन में गया और टकराने के बाद कुछ डायरेक्शन में आपकी तरफ भी जा रहा होगा। और वही जो रिफ्लेक्टेड लाइट है, जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे जो पड़ी आपकी तरफ, वही आपको देखने में क्या कर रही है, मैं आपको देख पा रहा हूं बेटा। उसी तरह से ये लाइट जब आप पे पड़ रही है तो इंसिडेंट रे पड़ी, फिर टकरा के वापिस आई, वो मुझे देख पा रही है, तो इसलिए मैं आपको देख पा रहा हूं। तो लाइट के बिना हमारा जीवन क्या बेटा आपका, अजीब सा हो जाएगा, बिल्कुल अंधेरा अंधेरा हो जाएगा बेटा। समझ पा रहे हो? तो लाइट अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। लाइट की जब खोज हुई फिजिक्स में तो बहुत बड़ा आविष्कार था ये, ठीक है।
आज लाइट के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अगर मैं आज आपको डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ या मैं क्लास ले रहा हूँ पंखे के नीचे बैठ के लाइट के नीचे, तो ये भी लाइट की वजह से है। आज जितनी भी बेटा आपकी इंडस्ट्री चल रही है वो भी किस पे चल रही है, आपका लाइट पे चल रही है। जितना भी आपका ऑटोमोबाइल जो काम हो रहा है किस पे चल रहा है, आपका लाइट पे चल रहा है ना। जितनी भी केमिकल इंडस्ट्री हो गई, जितना भी इंडस्ट्री हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, हर चीज किस पे काम चल रहा है, आपका लाइट पे कर रहा है। ठीक है, तो लाइट बेटा, लाइट के आ जाने से क्या हो गया, लोगों की जिंदगी में बहुत सहूलियत आ चुकी है। ठीक है, तो लाइट अपने आप में बहुत बेहतरीन चैप्टर है बेटा। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, जब रिफ्लेक्शन शो कर रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, आपका लाइट क्या है, वेव की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में, आपका वेव की फॉर्म में। ठीक है, लाइट जब आपका रिफ्रैक्शन भी शो करेगा तो लाइट वहां पे भी क्या होगा, आपका वेव की फॉर्म में शो करेगा। ठीक है, अब देखो रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, लाइट क्या करता है, देखो ये मैंने माना आपका मीडियम 1 माना, इसने मैंने आपका माना मीडियम 2 माना। ठीक है, समझाऊंगा रिफ्रैक्शन होता कैसे है, क्या होता है। जहां पे आपका बेंडिंग ऑफ लाइट देखने को मिलती है उसी को क्या बोलते हैं, आपका रिफ्रैक्शन। बेंडिंग ऑफ लाइट इन द वन मीडियम टू द अनदर मीडियम, इट इज नोन एज क्या बेटा, आपका रिफ्रैक्शन। ठीक है, ऊपर मैंने मीडियम मान लिया आपका एयर मान लिया, नीचे मैंने क्या मान लिया बेटा, आपका वाटर मान लिया। क्लियर है क्या। तो देखो ऊपर मीडियम आपका अलग है, नीचे मीडियम आपका अलग है। जब लाइट इस पर जब पड़ती है तो क्या करती है, आपका बेंड होती है बेटा। क्या होती है, आपका बेंड होती है। बेंड क्यों होती है, क्या रीजन है, सारी बातें हम बाद में पढ़ेंगे। क्या बात क्लियर है क्या। तो जब लाइट बेंड हो रही है बेटा तो इसी को हमने क्या बोला बेटा, आपका रिफ्रैक्शन बोला। तो जब अगर रिफ्रैक्शन शो कर पा रही है तो लाइट बेटा अपने आप में क्या है, आपका वेव की फॉर्म में। आदित्य तेरे टांग तोड़ दूंगा, जो टांगे से पीछे भी जैसे कर रहा है, देख रहा हूँ तेरे को, सब कुछ सब दिख रहा है मेरे को। अच्छा, सही से बैठ जा आराम से। कभी इसको परेशान कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है। नहीं, मैं कर रहा हूं। बच्चे ऐसे हैं, बिल्कुल ढीठ बच्चे हैं। अरे क्या बात, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। अब इतनी बात तुमको समझ में आई नहीं आई। रिफ्रैक्शन डिटेल में अभी हम बात करने वाले हैं। ठीक है, अच्छा तुम्हें ये बात तो समझ में आ गया। देखो डिफ्रैक्शन क्या होगा, जहां पे लाइट क्या हो रही है, टकरा के क्या हो रही है, मल्टीपल डायरेक्शन में जा रही है, उसी को क्या बोलते हैं, आपका डिफ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आपका अरे क्या बोलते हैं, आपका डिफ्रैक्शन। ठीक है, अब देखो लाइट अगर टकराई मेरे पे, लाइट इधर भी गई, इधर भी गई, इधर भी गई, इधर भी निकल गई, पीछे भी चले गई, तो क्या ये आपका डिफ्रैक्शन है। और ये तभी हो पाता है जब क्या कोई लाइट किस में हो, आपका वेव की फॉर्म में हो। किसकी फॉर्म में हो, आपका वेव की फॉर्म में हो। ठीक है, देखो आज जो हम पढ़ रहे हैं, जब तक आपका एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जब तक नहीं बताया था कि भाई लाइट जो आपका पार्टिकल की फॉर्म में भी ट्रैवल करती है, जब तक पहले सब लोग क्या मानते थे, लाइट जो आपका क्या, आपका वेव की फॉर्म में है। जब मैं आपको पार्टिकल थ्योरी पढ़ाऊंगा तब वहां पर समझाऊंगा कि बाद में माना गया कि लाइट जो है आपका वेव के साथ साथ आपका पार्टिकल की फॉर्म में भी ट्रैवल करता है। क्लियर है क्या। ठीक है, तो ये रहा हमारा बेसिक बातें रहा। अब जरा पीछे जाते हैं, जरा टॉपिक पे जरा देखो। हमने क्या पढ़ा, आपका नॉन मैकेनिकल पढ़ा, और हमने क्या पढ़ा, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ा। अब तुमको ये तो पता लग गया ना, लाइट अपने आप में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या ट्रांसवर्स वेव क्यों है। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या। पेपर में क्वेश्चन आता है वाला, ठीक है, पता होना चाहिए। अगर पेपर के अंदर लाइट की प्रॉपर्टी पूछ लिया तो प्रॉपर्टी में भी आपको ऐड करना पड़ेगा सारी बातें। ठीक है, फिर हम बात करते हैं किसके बारे में, आपका मैकेनिकल वेव्स के बारे में। किसके बारे में, आपका मैकेनिकल वेव्स के बारे में। मैकेनिकल वेव्स क्या होती है बेटा, आपका डस रिक्वायर मीडियम फॉर ट्रैवल। क्लियर है क्या। मैकेनिकल वेव्स बेटा वो होती हैं जिनको ट्रैवल करने के लिए आवश्यकता होती है किसकी, आपका मीडियम की। अब देखो मीडियम से यहाँ पे तात्पर्य है, मतलब क्या बेटा, आपका मीडियम से मतलब यहाँ पे क्या, आपका या तो मीडियम आपका सॉलिड होगा, या लिक्विड होगा, या क्या होगा, आपका गैस होगा। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या। और साउंड जो ट्रैवल करता है मैक्सिमम किसमें, देखो इतना बात तुमको समझ आया, सॉलिड लिक्विड गैस क्या बेटा, आपके मीडियम है। ठीक है, और मैकेनिकल का एग्जांपल में अगर आपसे बात करूं बेटा, क्या आपका साउंड है। क्या बेटा, आपका साउंड बेटा ये भी अपने आप में वेव है, बट ये कैसी वेव है, आपका मैकेनिकल वेव है। कैसी वेव है, आपका मैकेनिकल वेव्स बेटा वो होती हैं जिनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। अगर मैं आपको कुछ बोल रहा हूं और मेरी बात आप सुन पा रहे हो, समझ पा रहे हो, या आप कुछ बोल रहे हो, आपकी बात मेरे तक आ पा रही है, मैं सुन पा रहा हूं, तो इसका मतलब क्या है बेटा, आपका इसका मेन मतलब है बेटा क्या, कि साउंड जो है आपका ट्रैवल कर रहा है किसमें, आपका मीडियम में। क्लियर है क्या। अब इस एटमॉस्फेयर में एयर तो होगी ना बेटा, इस एयर के पार्टिकल के माध्यम से क्या हो पा रहा है, आपका साउंड ट्रैवल कर पाता है।
कैसे करता है, पढ़ा होगा 9th क्लास में कि साउंड जो है आपका मैकेनिकल वेव्स का एग्जांपल और आपका लॉन्गिट्यूडल का एग्जांपल है। क्लियर है क्या? फिर वहीं मैं आपसे अगर मैं आगे की बात करूं जरा, तो जरा समझो जरा, साउंड जो है बेटा कैसा है आपका, मैकेनिकल वेव है। कैसा आपका मैकेनिकल वेव, जो कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, आपका मीडियम की होती है। इसी वजह से यही कारण है क्या, जब आपका जो एस्ट्रोनॉट होते हैं, जो अंतरिक्ष में जो लोग जाते हैं, वो लोग आपका आपस में बात नहीं कर पाते हैं, वो लोग आपस में बात नहीं कर पाते हैं। क्योंकि अब सपोज करो तुम और मैं, देव और मैं सपोज करो अंतरिक्ष में खड़े हुए हैं। अब अंतरिक्ष का मतलब क्या हो गया, स्पेस हो गया। स्पेस का मतलब क्या हो गया, वैक्यूम हो गया। वैक्यूम का मतलब क्या हो गया, अब्सेंस ऑफ मीडियम हो गया, कि जहां पे कोई भी आपका पार्टिकल या जो भी कोई भी आपका सॉलिड नहीं है, ना लिक्विड है, ना कोई गैस है। अब वहां पे जब हम बात करेंगे तो बीच में हमारी बातों को ट्रांसफर करने में, यहां से यहां तक पहुंचाने में या यहां से यहां तक आने में मेरे को क्या चाहिए, मीडियम चाहिए। अगर देव कुछ बोल रहा है तो बीच में मीडियम चाहिए। अगर मैं कुछ बोल रहा हूं तो मीडियम चाहिए। परंतु हमारी बात ना, मेरी बात ना देव तक पहुंच पा रही है, ना देव की बात मेरे तक पहुंच पा रही है। इसके पीछे कारण क्या है आपका, क्योंकि वैक्यूम में क्या है आपका, अब्सेंस ऑफ मीडियम है, जिसकी वजह से वहां पे साउंड ट्रैवल कर ही नहीं पाता। इसलिए एस्ट्रोनॉट जो करते हैं बात, वो ऐसे खुल के बात नहीं करते हैं, हाँ भाई कैसा है, चाय पी नहीं पी, है ना। तो वहां पे कैसे बात करते हैं, आपका वायरलेस बात कर पाते हैं। ठीक है, वोकी टोकी से बात हो पाती है, इन चीज़ों से बात हो पाती है। और जितनी भी चीज़ें होती हैं किस पे काम करती है, आपका रेडियो वेव्स पे काम करती हैं। क्लियर है? क्योंकि रेडियो वेव्स क्या होती हैं, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, जो कि मीडियम में तो ट्रैवल करती हैं, साथ में वैक्यूम में भी ट्रैवल कर पाती हैं। समझ में नहीं आया? ठीक है। अब देखो सॉलिड के अंदर जो आपका स्पीड होती है 344 मीटर पर सेकंड होती है बेटा, किसकी बेटा, आपकी साउंड की। ठीक है, तो मैक्सिमम कहाँ होता है आपका, सॉलिड में रहेगा, फिर लिक्विड में, फिर आपका गैस में। और वैक्यूम के अंदर साउंड क्या हो जाता है बेटा, आपका जीरो। क्या हो जाता है आपका, अरे क्या बच्चे, बात क्लियर है क्या? अब यहाँ पे देखो जरा, अगर मैं यहाँ बनाऊंगा नॉन मैकेनिकल में, तो देखो नॉन मैकेनिकल में समझना, ये एमसीक्यू बेटा, वैक्यूम में सबसे ज्यादा होती है बेटा। ठीक है, स्पेलिंग सही कर लें। ठीक है, फिर आता है आपका गैस में सबसे, इससे ज्यादा होगा, फिर कहाँ आएगा आपका लिक्विड में, फिर कहाँ आएगा बेटा आपका सॉलिड में। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या? तो सबसे ज्यादा स्पीड हाई कहाँ पे आपका, वैक्यूम में, फिर कहाँ है आपका गैस में, फिर कहाँ है आपका लिक्विड में, फिर कहाँ है आपका किसकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। अरे साउंड तो सबसे ज्यादा भाई सॉलिड में सुना जाता है, हाँ है ना। फिर कहाँ आएगा आपका लिक्विड में, फिर कहाँ आएगा आपका गैस में, तो सबसे ज्यादा इसमें, फिर इसमें। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या? अब तुम्हें वेव समझ में आया? मैंने वेव तुम्हें क्यों पढ़ाया, 1 घंटा तुम्हें मैं टाइम क्यों दिया वेव पे? क्योंकि हमें क्या पढ़ना है, ड्यूअल नेचर पढ़ना है। क्या पढ़ना है, आपकी क्लास के अंदर सारे टीचर्स या जो भी होंगे यूट्यूब पे भी, मोस्ट ऑफ द टीचर, सारे नहीं, वो सारे क्या करेंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ आपको बता देंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एग्जांपल है लाइट, और आपका ट्रांसवर्स का एग्जांपल है क्यों, कैसे आया, क्या नहीं आया, इसका आंसर बहुत कम बता पाएंगे। ठीक है, इसलिए आपको मैंने वेव पढ़ाया। स्टार्टिंग में फाउंडेशन कोर्स में हम स्लो पढ़ेंगे, ताकि आप जब मेरे पास आए हो तो मैं आपको पूरा जीरो मान के चल रहा हूँ। जब आप जीरो मान के चलूंगा तो आप ज़्यादा सीख पाओगे, ज़्यादा समझ पाओगे। ठीक है, जैसे जैसे फिजिक्स पर पढ़ाऊंगा, आप यकीन मानना आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली है, ना थ्योरी में आएगी, ना ही आपका न्यूमेरिकल में आएगी। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या? ना समझ में आया क्या? ठीक है, चलो बेटा फिर नोट कर लो। ठीक है, अच्छा एक बात देखो, तुम्हें मैं बताना भूल गया यहाँ पे, फादर ऑफ फिजिक्स बड़ा नहीं बताना मैं तुम्हें। देखो जरा ये टॉपिक सुन लो जरा ध्यान से। देखो फादर ऑफ फिजिक्स की बात करते हैं जरा, किसके बारे में बात कर रहे हैं, आपका फादर ऑफ फिजिक्स से मतलब यहाँ पे बेटा ये है क्या, कि इन व्यक्ति का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा होगा कहाँ पे, आपका फिजिक्स के अंदर, उनकी थ्योरीज के लिए, उनके एक्सपेरिमेंट के लिए। क्लियर है क्या? उसलिए उन व्यक्तियों को क्या बोला गया, आपका फादर ऑफ फिजिक्स बोला गया। समय के अनुसार सर क्या हुआ, आपका चेंज होते गए चीजों को। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा क्या, आपका फादर ऑफ क्या बेटा, आपका मॉडर्न फिजिक्स। फादर ऑफ क्या बेटा, आपका मॉडर्न फिजिक्स। लगभग आपका
1542 से लेके आपका 1600 कुछ तक है, ठीक है, 1608 या इतना ही मान लो, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए। इसके आसपास जो साइंटिस्ट थे, आपको एक नाम था क्या बेटा, गैलीलियो गैलीली। तुमने नाम भी सुना होगा जब आपने टॉपिक पढ़ा होगा ग्रेविटेशन। अरे सुना ही सुना, गैलीलियो गैलीली आपने नाम सुना होगा बेटा। क्या ये क्या आपके फादर ऑफ क्या आपका मॉडर्न फिजिक्स हैं। जितना भी आप ओए बातें क्यों कर रहे हो यार, सबसे ज्यादा बातें विवेक कर रहा है और आदित्य कर रहा है। तो देखो जरा, ओए सुनो यार, क्यों बातें कर रहे हो बेटा, बातें मत करो, जरा इधर देखो जरा, ठीक है। देखो फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स के अंदर जब हम बात करते हैं तो टॉपिक का नाम क्या था, एक नाम है क्या आपका, गैलीलियो गैलीली। क्या नाम है, गैलीलियो गैलीली। इन्होंने क्या दिया आपका, मोशन के बारे में बताया बेटा आपका, ठीक है, लॉ ऑफ मोशन के बारे में बताया बेटा आपका, और आपका ग्रेविटेशन के बारे में बताया आपका। बट जो इन्होंने बताया, इन्होंने कैसे बताया आपका, एक्सपेरिमेंट करके बताया बेटा। कैसे बताया आपका, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करके ज्यादा बताया इन्होंने, ठीक है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं आपका, फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स बोलते हैं, ठीक है, गैलीलियो गैलीली। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या, तुमने यहाँ पे है, हाँ। और अगर मैं आपसे बात करूं बेटा क्या आपका फादर ऑफ फिजिक्स, यहाँ पे क्या फादर ऑफ क्या बेटा आपका, फादर ऑफ क्लासिकल फिजिक्स। फादर ऑफ क्या बेटा आपका, क्लासिकल फिजिक्स का मतलब यहाँ पे क्या है बेटा आपका, यहाँ पे जहाँ पे आपका थ्योरी पे ज्यादा काम करा गया, ठीक है। तो यहाँ पे किसका नाम आता है आपका, सभी ने सुना होगा आपने, आइजैक न्यूटन का नाम सुना होगा आपने, हाँ है ना। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा आपने, देखो जरा इनके लॉ ऑफ मोशन पढ़े होंगे बेटा आपने। यहाँ पे आपने लॉ ऑफ इनर्शिया पढ़ा होगा, लॉ ऑफ मोमेंटम पढ़ा होगा, एक्शन का रिएक्शन पढ़ा होगा आपने। ये सब किसने दिया बेटा आपका, आइजैक न्यूटन ने दिया। बट इन्होंने थ्योरी में दिया, वहां पे कैसे दिया, उन्होंने एक्सपेरिमेंट के व्याप पे दिया। क्लियर है क्या। और यहाँ पे इन्होंने ग्रेविटेशन के बारे में बताया। ये सब किसने बताया बेटा आपका, आइजैक न्यूटन ने बताया। क्लियर है क्या। बट इन्होंने ज्यादा काम किस पे करा आपका, थियोरटिकल काम करा। कैसे काम करा आपका, अरे क्या बच्चे बात क्लियर है क्या। इन्होंने एक्सपेरिमेंट पे काम करा। देखो जो चीज इन्होंने बताई, इन्होंने एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताया। परंतु यहाँ पे आइजैक न्यूटन ने कैसे बताया बेटा आपका, इन्होंने आपका थियोरटिकली बताया। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या। फिर एक नाम जो आपने सभी ने सुना होगा बेटा क्या आपका, फादर ऑफ क्या मॉडर्न फिजिक्स। फादर ऑफ क्या बेटा आपका, फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। यहां पे नाम आता है बेटा किसका आपका, एल्बर्ट, हाँ सुनो सुनो सुनो, आइंस्टाइन का। ठीक है, देखो वहां पे एक्सपेरिमेंट पे करा गया। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने किस पे बताया बेटा आपका, थियोरटिकली बताया। कैसे बताया आपका, अरे क्या बच्चे बात क्लियर है क्या। देखो इन्हों की जो बहुत खास, जो उनको सुना होगा आपने, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सुना होगा आपने, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ा होगा आपने। और एक सुना होगा आपने क्या आपका, क्वांटम थ्योरी। क्या बेटा आपका, क्वांटम थ्योरी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिसके व्याप पे हम नेक्स्ट क्लास पढ़ने वाले टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जहां पे हम पढ़ेंगे कि पार्टिकल की फॉर्म में लाइट कैसे ट्रेवल करती है। ठीक है, पहले यहां पे एक बात देखो जरा, एल्बर्ट आइंस्टाइन की दो थ्योरी बहुत फेमस थी। आपका थ्योरी ऑफ क्या रिलेटिविटी, जिसके माध्यम से आप टाइम के बारे में, स्पेस के बारे में, ग्रेविटी के बारे में बहुत ज़्यादा समझ पाए, जान पाए। वो किसने बताया आपका, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया। क्लियर है क्या। जो कि किसके लिए इंपॉर्टेंट थी बेटा, आपके टाइम के लिए, आपका स्पेस के लिए और आपका ग्रेविटी के लिए। ये इसके लिए फेमस थी बेटा। क्लियर है क्या। और क्वांटम थ्योरी जो थी वो जरूरी थी बेटा किसके लिए आपका, वो थी आपका पार्टिकल के लिए। किसके लिए आपका, पार्टिकल के लिए। ये सारी बातें हम पढ़ेंगे आपका नेक्स्ट क्लास में। और आपको एक मजे की बात बताऊं, 1921 के अंदर एल्बर्ट आइंस्टाइन को क्या मिला आपका, नोबेल प्राइज मिला। क्या मिला आपका, और सभी लोग समझते हैं नोबेल प्राइज जो मिला एल्बर्ट आइंस्टाइन को, वो मिला आपका थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए मिला। बट लोग गलत समझते हैं। दरअसल में जो आपका नोबेल प्राइज जो मिला वो किसके लिए मिला आपका, क्वांटम थ्योरी के लिए मिला। क्योंकि 1921 के बाद ही प्रूफ हो गया क्या बेटा कि जो लाइट है
वो अपना ड्यूअल नेचर शो करती है। वो कैसे करती है मैं पढ़ाऊंगा आगे क्लास में, ठीक है। कि अभी तक हम क्या मानते रहते हैं कि लाइट जो खाली आपका वेव की फॉर्म में क्या करती है, ट्रैवल करती है। बट जब आपका क्वांटम थ्योरी आया जो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया, वहीं से पता लग गया क्या, लाइट जो है वेव के साथ साथ आपका पार्टिकल की फॉर्म में भी क्या करती है, आपका ट्रैवल करती है। इसी वजह से उनको क्या दिया गया, 1921 के अंदर आपका नोबेल प्राइज भी मिला। किसको बेटा, आपका एल्बर्ट आइंस्टाइन को। बहुत सारे बच्चे समझते हैं कि E=mc² के लिए मिला, आपको नहीं, एल्बर्ट आइंस्टाइन को किस लिए मिला, आपका क्वांटम थ्योरी के लिए मिला। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या? अरे तुमको आज फिजिक्स का इंट्रोडक्शन समझ में आया? yes, क्या चैप्टर पढ़ना है समझ में आ रहा है क्या कुछ? yes, वेव समझ में आया क्या? yes, अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे क्या, पार्टिकल थ्योरी। क्या पढ़ेंगे आपका? चलो बेटा नोट करो। टीएम हो गया।